नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जगह ऐसी आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, रोज़ा रखने के लिए रोका जा रहा हो, हज पे जाने से रोका जा रहा हो, ज़कात देने के लिए रोका जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, हम खुद ही रोज़े नहीं रख रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, रमज़ान में भर जाती हैं, पूरे साल के साल खाली रहती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है शरीयत के अंदर, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था। मैं आपको मुजफ्फरनगर ज़िले की आपसे बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र क्राइम में भी एक समय में नंबर वन रहा है। हमारे मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट से, अपने ज़िले की बात बता दूँ आपसे कि लाखों करोड़ों रुपया मुसलमान बिरादरी का इन 6 साल के पीरियड में, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट यूपी के अंदर बनी है, हज़ारों करोड़ रुपया मुसलमान का थाना और कचहरी में जाने से बच गया। वो कैसे? मुसलमान क्राइम नहीं कर रहा, प्रशासन इतना सख्त है, इतना एक्टिव है कि क्राइम नहीं कर रहा। पहले क्राइम करता था, थाने में भी पैसा, कचहरी में भी पैसा, वकीलों को भी पैसा। अच्छा, मैं योगी जी के सवाल पर भी आऊँगा, कानून व्यवस्था के सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आसपास के गांव के क्षेत्र में जो पार्टी बंदियां थी, ज़मीन के ऊपर एक एक गांव में 10-10 मर्डर मुसलमान का आपस में कर रहा था। हमारे मोहल्लों में नशे का कारोबार। चलिए, मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन इससे जुड़ा जो है, यूसी से जुड़ा एक मुझे आखिरी सवाल बताइएगा कि इस्लाम में क्या यूसीसी इंटरफेयर करता है? आपके जो पूजा पद्धति, आपका नमाज पढ़ने का जो अधिकार है, आपके जो इस्लाम, जिस तरीके से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, यूसीसी उसमें दखलंदाजी करता है या नहीं? कुछ नहीं भाई साहब, ये समझ लें कि साक्षरता की कमी होने की वजह से बहुत लोग आगे कहते हैं कि अगर ये यूसीसी लागू हो गया तो हमें जलाया जाएगा, हम निकाह नहीं कर पाने के हमारे फेरे होंगे। ये इस तरीके के, ये जो आपने कुछ नाम अभी गिनवाए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ये भ्रम पब्लिक में, क्योंकि साक्षरता की कमी है मुसलमान के अंदर, वो एकदम दिमाग में बैठ जाती है। आपका कहना है कि इस्लाम में जो है कोई दिक्कत नहीं है यूसीसी आने से, आप भी ऐसा विचार रखते हैं? बिल्कुल विचार से रखते हैं। आपका क्या कहना है कि इस्लाम में कोई फ़र्क पड़ेगा अगर यूसीसी आता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने का इस्लाम में। जो है, अब मैं बात करूंगा यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं, और ज़्यादातर वो धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। जब अपराधियों के इनकाउंटर होते हैं तो वो मुसलमान अगर होगा तो उसका इनकाउंटर होगा, हिंदू होगा तो छोड़ दिया जाएगा। क्या कानून सबके लिए बराबर है उत्तर प्रदेश में, या फिर वो धर्म देखकर काम करता है? देखिए, जब से 2017 से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी ने कमान संभाली है, तो जब से मैं मानता हूँ कि लगातार बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के हर बदमाश को मारा जा रहा है। अगर 6 मुसलमान बदमाश ख़त्म हो रहे हैं तो 9 या 10 जो हैं हिंदू के भी मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर बिल्डोज़र जो है मुसलमान के यहाँ चल रहा है तो हिंदू के भी यहाँ चल रहा है, सबको बराबर देखा जा रहा है, और बदमाशी को बिल्कुल दफन कर दिया गया है भाजपा की गवर्नमेंट में। तो हमें तो सिर्फ भाजपा ही चाहिए, भाजपा का ही राज चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल गुंडागर्दी सब कुछ समाप्त हो चुकी है, बिल्कुल दफन हो चुकी है। भाजपा ही चाहिए, तो मतलब आप क्या कहेंगे कि धर्म को देखकर जो है यहाँ कानून व्यवस्था काम करती है? नहीं, धर्म वाली तो कोई बात ही नहीं। जब जैसा कोई करेगा वैसे ही भरेगा, ठीक है नहीं। न इसमें कोई हिंदू देखा जाता है, न इसमें कोई मुसलमान देखा जाता है, जैसे कोई करेगा वैसे ही भरेगा। ठीक है, योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है जी। इसमें किसी का कुछ फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज का ज़रूर फ़ायदा है हर एंगल से।